हेलो नमस्कार दोस्तों, चलिए उत्तर प्रदेश की 25 बड़ी खबरें सिर्फ 10 मिनट में जानते हैं। उससे पहले आप लोगों ने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दें और हाँ, कमेंट करके अपने जिले का नाम जरूर बताएं। तो चलिए दोस्तों, बिना देर किए हुए शुरू करते हैं। चंदौली हत्याकांड। जी हाँ दोस्तों, चंदौली जिले में एक युवक को गोली मारकर हत्या कर दी गई। बताया जा रहा है कि युवक फार्म हाउस पर सो रहा था, तभी हमलावरों ने वारदात को अंजाम दिया। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी है। आसपास के लोगों से पूछताछ की जा रही है और आरोपियों की तलाश जारी है। यूपी बोर्ड रिजल्ट अपडेट। जी हाँ दोस्तों, यूपी बोर्ड के हाई स्कूल और इंटर के रिजल्ट अप्रैल महीने में आने की संभावना है। छात्र छात्राएं लंबे समय से परिणाम का इंतजार कर रहे हैं। बोर्ड ने मूल्यांकन प्रक्रिया को तेज करने के निर्देश दिए हैं। रिजल्ट जारी होते ही आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध होगा। सरकार के 9 साल पूरे। जी हाँ दोस्तों, योगी आदित्यनाथ सरकार के 9 साल पूरे होने पर विकास कार्यों की चर्चा तेज हो गई है। सरकार अपनी उपलब्धियां गिना रही है। विपक्ष भी इस पर सवाल उठा रहा है। आने वाले चुनाव को लेकर माहौल बनने लगा है। मौसम अपडेट। उत्तर प्रदेश में फिलहाल मौसम सामान्य बना हुआ है, लेकिन तापमान धीरे धीरे बढ़ने लगा है। मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि 27 मार्च से राज्य के कई जिलों में बारिश और तेज हवाएं चल सकती हैं। इससे फसलों पर असर पड़ सकता है। किसानों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है। राजनीतिक हलचल। जी हाँ दोस्तों, केसी त्यागी ने जेडीयू छोड़ आरएलडी का दामन थाम लिया है। 2027 विधानसभा चुनाव से पहले इसे बड़ा राजनीतिक बदलाव माना जा रहा है। इस कदम से पश्चिमी यूपी की राजनीति पर असर पड़ सकता है। अन्य दल भी अपनी रणनीति बनाने में जुट गए हैं। यूपी बोर्ड कॉपी जांच। जी हाँ दोस्तों, यूपी बोर्ड की हाई स्कूल और इंटर की कॉपियों की जांच प्रक्रिया जारी है। बोर्ड ने ऐलान किया है कि ईद और रामनवमी के दिन मूल्यांकन कार्य स्थगित रहेगा। बाकी दिनों में तेजी से कॉपियां जांची जाएंगी। अप्रैल महीने में रिजल्ट जारी होने की संभावना जताई जा रही है। कानपुर इंडस्ट्री संकट। जी हाँ दोस्तों, कानपुर की इंडस्ट्री में गैस सप्लाई को लेकर समस्या सामने आई है। इससे कई फैक्ट्रियों का उत्पादन प्रभावित हो रहा है। उद्योगपतियों ने सरकार से जल्द समाधान की मांग की है। मामले को लेकर अधिकारियों के साथ बैठकें भी हो रही हैं। नकली व्रत सामग्री मामला। जी हाँ दोस्तों, नवरात्रि के दौरान मऊ और गाजियाबाद में फूड सेफ्टी विभाग ने बड़ी कार्रवाई की है। जांच में नकली कट्टू आटा, सिंघाड़ा आटा और अन्य व्रत सामग्री बरामद की गई। कई दुकानों से सैंपल लेकर जांच के लिए भेजे गए हैं। इस कार्रवाई के बाद बाजार में हड़कंप मच गया है। लखनऊ मौसम रिकॉर्ड। जी हाँ दोस्तों, लखनऊ में हाल ही में हुई बारिश और तेज हवाओं के कारण तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। मार्च महीने का यह सबसे ठंडा दिन बताया जा रहा है। मौसम ने इस बदलाव से लोगों को गर्मी से राहत मिली है। हालांकि आगे फिर गर्मी बढ़ने के संकेत हैं। मेरठ वायरल घटना। जी हाँ दोस्तों, मेरठ में एटीएम तोड़ने की कोशिश कर रहे युवकों को स्थानीय लोगों ने पकड़ लिया। गुस्साई भीड़ ने उसे खंभे से बांधकर पीटा। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया है। पुलिस ने मामले का संज्ञान लेकर जांच शुरू कर दी है। बिजनौर डॉक्टर मर्डर। जी हाँ दोस्तों, बिजनौर में एक डॉक्टर की अस्पताल के अंदर गोली मारकर हत्या कर दी गई। इस घटना से इलाके में सनसनी फैल गई है। पुलिस ने केस दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। सुरक्षा व्यवस्था को भी कड़ा कर दिया गया है। गाजियाबाद नकली पनीर केस। जी हाँ दोस्तों, गाजियाबाद में नकली पनीर बनाने और बेचने का बड़ा मामला सामने आया है। पुलिस और खाद्य विभाग ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए भारी मात्रा में पनीर जब्त किया। बताया जा रहा है कि यह पनीर केमिकल से तैयार किया जा रहा था। मामले में आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। गाजियाबाद पोक्सो केस। जी हाँ दोस्तों, गाजियाबाद में 10 साल पुराने पोक्सो केस में आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस लंबे समय से उसकी तलाश कर रही थी। आखिरकार आरोपी को पकड़कर जेल भेज दिया गया है। इस कार्रवाई को बड़ी सफलता माना जा रहा है। चोरी लूट मामले बढ़े। जी हाँ दोस्तों, उत्तर प्रदेश के कई जिलों में चोरी और लूट की घटनाएं बढ़ती नजर आ रही हैं। पुलिस ने इन मामलों को रोकने के लिए विशेष अभियान शुरू किया है। कई संदिग्धों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। लोगों से भी सतर्क रहने की अपील की गई है। मऊ में छापेमारी। जी हाँ दोस्तों, मऊ जिले में फूड सेफ्टी विभाग ने कई दुकानों पर छापेमारी की है। जांच के दौरान खराब और मिलावटी खाद्य सामग्री बरामद की गई। अधिकारियों ने कई सैंपल जांच के लिए भेजे हैं। इस कार्रवाई के बाद दुकानदारों में हड़कंप मच गया है। लखनऊ मौसम अलर्ट। जी हाँ दोस्तों, लखनऊ में मौसम फिलहाल साफ है, लेकिन तेज हवाओं का अलर्ट जारी किया गया है।
मौसम विभाग ने अगले कुछ दिनों में बदलाव की संभावना जताई है। लोगों को दोपहर के समय सावधानी बरतने की सलाह दी गई है। प्रशासन भी स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं। नोएडा बिजली गिरने का खतरा। जी हाँ दोस्तों, नोएडा और आसपास के इलाकों में मौसम विभाग ने बिजली गिरने की चेतावनी दी है। बारिश के दौरान खुले स्थानों पर जाने से बचने की सलाह दी गई है। प्रशासन ने लोगों को सतर्क रहने को कहा है। खासकर किसानों और मजदूरों को सावधानी बरतने की अपील की गई है। वाराणसी में बढ़ती गर्मी। जी हाँ दोस्तों, वाराणसी में तापमान में लगातार बढ़ोतरी देखी जा रही है। दोपहर के समय तेज धूप के कारण लोगों को परेशानी हो रही है। बाजारों में भीड़ कम होने लगी है। डॉक्टरों ने लोगों को धूप से बचने और पानी ज्यादा पीने की सलाह दी है। प्रयागराज परीक्षा हलचल। जी हाँ दोस्तों, प्रयागराज में विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं और भर्तियों को लेकर हलचल तेज हो गई है। छात्र लगातार अपडेट पाने के लिए सक्रिय हैं। कोचिंग संस्थानों में भी भीड़ बढ़ रही है। प्रशासन ने परीक्षाओं को लेकर तैयारियां तेज कर दी हैं। अयोध्या में भीड़ बढ़ी। जी हाँ दोस्तों, अयोध्या में नवरात्रि के चलते श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ रही है। रामलला के दर्शन के लिए लंबी कतारें देखी जा रही हैं। प्रशासन ने सुरक्षा और व्यवस्था को लेकर विशेष इंतजाम किए हैं। पूरे शहर में धार्मिक माहौल बना हुआ है। बरेली में मरीज बढ़े। जी हाँ दोस्तों, बरेली में मौसम बदलने के कारण मरीजों की संख्या बढ़ गई है। खासकर सर्दी, जुकाम और वायरल बुखार के केस ज्यादा आ रहे हैं। अस्पतालों में भीड़ बढ़ने लगी है। डॉक्टरों ने लोगों को सावधानी बरतने की सलाह दी है। गोरखपुर पुलिस अभियान। जी हाँ दोस्तों, गोरखपुर में पुलिस ने अपराधियों के खिलाफ विशेष अभियान शुरू किया है। कई संदिग्धों को हिरासत में लिया गया है। चेकिंग अभियान भी तेज कर दिया गया है। पुलिस अधिकारियों ने सख्ती से कानून व्यवस्था बनाए रखने के निर्देश दिए हैं। कापी जांच प्रक्रिया। जी हाँ दोस्तों, राज्य भर में 18 मार्च से कापियों की जांच प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। हजारों शिक्षकों इस कार्य में लगे हुए हैं। बोर्ड ने समय पर मूल्यांकन पूरा करने का लक्ष्य रखा है। किसी भी प्रकार की लापरवाही पर सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी गई है। मूल्यांकन में सख्ती। जी हाँ दोस्तों, इस बार बोर्ड परीक्षा की कापियों की जांच में सख्ती बढ़ा दी गई है। गलत मूल्यांकन पाए जाने पर संबंधित शिक्षकों पर कार्रवाई हो सकती है। गुणवत्ता बनाए रखने के लिए विशेष निगरानी की जा रही है। इससे छात्रों को सही अंक मिलने की उम्मीद है। स्कूल टाइम बदलाव। जी हाँ दोस्तों, कई जिलों में मौसम और त्योहारों को देखते हुए स्कूलों के समय में बदलाव किया गया है। कुछ जगहों पर छुट्टियां भी घोषित की गई हैं। बच्चों की सुरक्षा और सुविधा को ध्यान में रखते हुए यह फैसला लिया गया है। अभिभावकों को भी इसकी जानकारी दी गई है। एक्सप्रेसवे नेटवर्क। जी हाँ दोस्तों, उत्तर प्रदेश में एक्सप्रेसवे और सड़क नेटवर्क का तेजी से विस्तार हो रहा है। इससे शहरों के बीच यात्रा आसान की गई है। व्यापार और निवेश को भी बढ़ावा मिल रहा है। सरकार इसे बड़ी उपलब्धि के रूप में पेश कर रही है। पंचायत चुनाव तैयारी। जी हाँ दोस्तों, राज्य में पंचायत चुनाव को लेकर तैयारियां शुरू हो गई हैं। प्रशासनिक स्तर पर बैठकों का दौर जारी है। अधिकारियों को जिम्मेदारियां सौंपी जा रही हैं। चुनाव की तारीखों को लेकर जल्द घोषणा की जा सकती है। राजनीतिक बयानबाजी तेज। जी हाँ दोस्तों, यूपी में सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच बयानबाजी तेज हो गई है। दोनों पक्ष एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं। सोशल मीडिया पर भी यह मुद्दा ट्रेंड कर रहा है। चुनावी माहौल धीरे धीरे गर्म होने लगा है। महंगाई पर सियासत। जी हाँ दोस्तों, एलपीजी सिलेंडर और महंगाई को लेकर राजनीति गर्मा गई है। विपक्ष सरकार पर निशाना साध रहा है। आम जनता भी बढ़ती कीमतों से परेशान है। यह मुद्दा आने वाले चुनाव में अहम बन सकता है। तेज हवाओं का अलर्ट। जी हाँ दोस्तों, मौसम विभाग ने अगले 3 दिनों तक तेज हवाएं चलने की चेतावनी दी है। कई जिलों में इसका असर देखा जा सकता है। लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है। खासकर खुले स्थानों पर जाने से बचने को कहा गया है। बारिश से चिंता। जी हाँ दोस्तों, 27 मार्च से संभावित बारिश किसानों के लिए चिंता का कारण बन गई है। गेहूं और अन्य फसलों को नुकसान हो सकता है। किसान अपनी फसल बचाने के उपाय कर रहे हैं। प्रशासन भी स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं। ओलावृष्टि से नुकसान। जी हाँ दोस्तों, कुछ जिलों में हाल ही में हुई ओलावृष्टि से फसलों को नुकसान पहुंचा है। किसानों ने सरकार से मुआवजे की मांग की है। कृषि विभाग नुकसान का आकलन कर रहा है। जल्द ही रिपोर्ट तैयार की जाएगी। येलो अलर्ट जारी। जी हाँ दोस्तों, मौसम विभाग ने कई जिलों में येलो अलर्ट जारी किया है। बारिश और आंधी की संभावना जताई गई है। लोगों को सावधानी बरतने की सलाह दी गई है।
प्रशासन को भी सतर्क रहने के निर्देश दिए गए हैं। भर्ती को लेकर चर्चा। जी हां दोस्तों, सरकारी नौकरियों और भर्ती प्रक्रिया को लेकर युवाओं में चर्चा तेज है। सोशल मीडिया पर यह मुद्दा ट्रेंड कर रहा है। छात्र जल्द भर्ती निकालने की मांग कर रहे हैं। सरकार पर दबाव बढ़ता जा रहा है। सिलेंडर कीमत मुद्दा। जी हां दोस्तों, एलपीजी सिलेंडर की कीमतों को लेकर लोगों में नाराजगी है। आम आदमी पर आर्थिक बोझ बढ़ता जा रहा है। विपक्ष इस मुद्दे को जोर शोर से उठा रहा है। यह एक बड़ा राजनीतिक मुद्दा बनता जा रहा है। पुलिस कार्रवाई तेज। जी हां दोस्तों, प्रदेश में अपराधियों के खिलाफ पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है। कई जगहों पर गिरफ्तारी और एनकाउंटर की खबरें सामने आई हैं। पुलिस ने सख्त रुख अपनाया है। कानून व्यवस्था बनाए रखने पर जोर दिया गया है। तो जी हां दोस्तों, इसी प्रकार के हर नई अपडेट्स पाने के लिए हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें। तो दोस्तों, तब तक के लिए बाय बाय। जय हिंद, जय भारत।